तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कोर्स टू स्टडी में। तो आज किस में बताने वाला सोशल साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सोशल साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ये जो क्वेश्चन है सारे मॉडल पेपर और सारे बुक में से छाट कर निकाला गया है ताकि आपका एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लड़ सके। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देख लीजिए 80 क्वेश्चन मिलेगा आपको, 80 क्वेश्चन मिलेगा आपको और 40 क्वेश्चन बनाना है, 40 के आंसर देना है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या करा है। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? किसने लागू की? देख लीजिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है। ए में अब्राहम लिंकन ने, बी में दिया हुआ है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, देख लीजिए सी में दिया हुआ बराक ओबामा में, डी में दिया हुआ निक्सन। अगर आपको राइट आंसर मालूम है तो कमेंट जरूर करिएगा, अगर नहीं मालूम है तो चलिए आपको बताते हैं राइट आंसर क्या होगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की थी? किस संस्था ने की थी? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र संघ ने। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा, देख लीजिए कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है? आपको राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कावेरी नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा, देख लीजिए 4 नंबर क्या करा, देख लीजिए कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? कौन सा राष्ट्रीय जोड़ता है? आपका राइट आंसर ऑप्शन है राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा, आजादी के समय से ही देश में सरकार का लोकतांत्रिक रूप है, क्या होगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन डी भारत। देख लीजिए 6 नंबर देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या करा, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा, सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी है? कब बनी है? 1863 ईस्वी में बनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या करा, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया किसे कहा जाता है? अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है। देख लीजिए 8वां नंबर क्या करा, मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। 9वां नंबर क्या करा, अल हिलाल का संपादन डॉट ने किया, किसने किया था? मौलाना आजाद ने किया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन है मौलाना आजाद ने किया था। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां नंबर क्या करा, देख लीजिए 10वां नंबर क्या करा, इटली के एकीकरण में निम्न में किसका संबंध नहीं है? किसका संबंध नहीं है? तो बिस्मार्क का संबंध नहीं है। देख लीजिए 11 नंबर क्या करा, सन 1870 में फ्रांस और प्रूसिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? सेंडान में हुआ था। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्या करा, देख लीजिए 12 नंबर क्या करा, देख लीजिए वार एंड पीस किसकी रचना है? किसकी रचना है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी टॉलस्टॉय। देख लीजिए 13 नंबर क्या करा, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? तो 1907 ईस्वी में हुई थी। चलिए 14 नंबर देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या करा, देख लीजिए 14 नंबर रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में हुआ था। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या करा, जमशेदी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? कब की थी? तो 1907 ईस्वी में की थी। देखिए 16 नंबर क्या करा, बाजार का स्वरूप विश्व व्यापारी किस क्रांति के बाद हुआ? किस क्रांति के बाद हुआ? औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ था। देख लीजिए 17 नंबर क्या करा, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीन में हुआ था। तो देख लीजिए 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्या करा, देख लीजिए 18 नंबर नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई है? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई है? 1804 ईस्वी में लागू की गई थी। देख लीजिए 19 नंबर क्या करा, देख लीजिए 19 नंबर भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? कौन सा है? तो कर्नाटक है। देख लीजिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या करा, कपास उत्पादक के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? कौन सी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काली मिट्टी। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर क्या करा, तो देख लीजिए 21 नंबर देख लीजिए बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? किस उद्योग में होता है? तो एल्युमिनियम में होता है। देख लीजिए 22 नंबर क्या करा, क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है। क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है, क्या होता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अलगावाद। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्या करा, देख लीजिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या करा, श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है, क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिन्हली। 24 नंबर क्वेश्चन क्या करा,
एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तृतीय क्षेत्र। देख लीजिए 25 नंबर क्या करा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? कब हुई थी? 1995 ईस्वी में हुई थी। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 नंबर क्या करा, देखिए 26 नंबर क्या करा, संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है क्या है? पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है कि चौथा है? क्या है? अगर आपको राइट आंसर मालूम है तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए बता देते हैं आपको राइट आंसर क्या होगा। देख लीजिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा। देख लीजिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या करा, देख लीजिए 27 नंबर, भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है? कितनी है? तो 16 है। देख लीजिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या करा, देख लीजिए, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? किन शहरों में उपलब्ध है? तो कोलकाता एवं दिल्ली में है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नंबर क्या करा, देख लीजिए 29 नंबर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है क्या है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, मयूर है। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या करा, सोपानिक कृषि किस राज्य का प्रचलित है? किस राज्य का प्रचलित है? तो उत्तराखंड की है। तो देख लीजिए 31 नंबर क्या करा, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? किसने किया था? लेनिन ने किया था। तो चलिए 32 नंबर देख लेते हैं। 32 नंबर क्या करा, सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब बना? कब बना था? आपको राइट आंसर ऑप्शन बी, 2005 में बना था। देख लीजिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या करा, देख लेते हैं 33 नंबर क्वेश्चन क्या करा। देख लीजिए 33 नंबर, निम्नलिखित में खनिजों की कोडर्मा किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो अभ्रक से संबंधित है। तो चलिए 34 नंबर देख लेते हैं। 34 नंबर क्या करा, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो लोक जनशक्ति पार्टी। तो चलिए 35 नंबर देख लेते हैं। 35 नंबर क्या करा, देख लीजिए, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? किस तरह की व्यवस्था की गई है? तो आपको राइट ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 नंबर क्या करा है, देख लेते हैं 36 नंबर। 36 नंबर क्या करा, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, क्या होती है? तो ढीली होती है। तो देख लीजिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या करा, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार के दलीय व्यवस्था में होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुदलीय व्यवस्था। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 38 नंबर क्या करा, देख लीजिए 38 नंबर क्या करा, भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी का बहुमत मिला? किस पार्टी का बहुमत मिला था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, जनता पार्टी को। देख लीजिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या करा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का स्थान है? कितनी भाषाओं का स्थान है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, 22। 40 नंबर क्वेश्चन क्या करा, 40 नंबर देख लीजिए, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? कब हुई थी? तो 1986 ईस्वी में हुई थी। तो देख लीजिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या करा, सन 2008 से लेकर 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25,494 रुपया। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या करा, देखिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या करा, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन है क्या है? तो मार्शल का है। देख लीजिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या करा, एटीएम के द्वारा पैसे निकालने एवं जमा किए जा सकते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 24 घंटे। देख लीजिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या करा, आउटसोर्सिंग का सर्व प्रमुख क्षेत्र है क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत। देख लीजिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या करा, ISI चिन्ह अंकित है क्या है? तो 1500 उत्पादों पर है। तो चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या करा, देख लीजिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या करा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों का निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? कौन है? देख लीजिए आपको ऑप्शन ए में दिया हुआ विश्व बैंक, बी में दिया हुआ IMF, सी में दिया हुआ UNO, डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। देख लीजिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या करा, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो बंगाल की खाड़ी में। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बंगाल की खाड़ी में। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन क्या करा, तो देख लीजिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। 49 नंबर क्या करा, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? क्या था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कूटनीतिज्ञ। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या करा, देख लीजिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या करा, लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? तो 1924 ईस्वी में हुई थी। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या करा, G8 की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी?
1975 ईस्वी में हुई थी। देख लीजिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या करा, मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण स्थापित हुई? किस कारण स्थापित हुई? देख लीजिए आपका ऑप्शन दिया हुआ ए में बंदरगाह की सुविधा के लिए, बी में दिया हुआ कपास की उपलब्धता के लिए, सी में दिया हुआ पूंजी की उपलब्धता के लिए, डी में दिया हुआ इनमें से सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या करा, संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? कहाँ है? आपका राइट आंसर ऑप्शन है मनाली से लेह तक है। देख लीजिए 54 नंबर क्या करा, देख लीजिए भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो केरल के कहा जाता है। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या करा, भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया? कब अंगीकार किया गया? आपका राइट आंसर ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो महापौर कहा जाता है। देख लीजिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है? क्या कारण है? देखिए आपका ऑप्शन दिया हुआ ए में जनसंख्या के तीव्र वृद्धि के कारण, बी में दिया हुआ किसी पर अत्यधिक जनभार के कारण, सी में दिया बाढ़ एवं सूखा प्रकोप के कारण, डी में दिया उपरोक्त सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 58 नंबर क्वेश्चन क्या करा, देख लीजिए 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मैक्लेगन सीमित बनाई गई है? कब बनाई गई है? तो 1914 ईस्वी में बनाई गई है। चलिए 59 नंबर क्या करा, देख लीजिए स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो 1770 ईस्वी में हुआ था। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देख लीजिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, इनमें से कौन निम्न जातीय आंदोलन का प्रेरणा था? कौन था? तो भीमराव अम्बेडकर था। देख लीजिए 61 नंबर क्या करा, भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या है? कितनी संख्या? तो 22 संख्या। देख लीजिए 62 नंबर क्या कह रहा है, संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न कराने वाली संस्था का नाम है? क्या है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग नाम है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 63 नंबर क्या दे रहा है, देख लेते हैं 63 नंबर देख लेते हैं। देख लीजिए मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक है? देख लीजिए आपका ऑप्शन दिया हुआ है स्वास्थ्य सेवाएं, बी में दिया हुआ आवास, सी में दिया हुआ शिक्षा एवं प्रशिक्षण, देख लीजिए डी में दिया हुआ उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो चलिए 64 नंबर देख लीजिए। 64 नंबर क्या करा है, देख लीजिए नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? किसे सम्मिलित किया गया? देख लीजिए आपको ऑप्शन दिया हुआ ए में उदारीकरण, बी में दिया हुआ निजीकरण, सी में दिया हुआ वैश्वीकरण और डी में दिया हुआ इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन क्या करा, देख लीजिए 65 नंबर क्वेश्चन क्या करा, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान की गई थी? किस किसान के आंदोलन के दौरान की गई थी? आपका राइट आंसर का ऑप्शन है बारदोली के दौरान की गई थी। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन क्या करा, देख लीजिए 66 नंबर देख लेते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन क्या करा, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? किस अधिवेशन में पारित हुआ? आपका राइट आंसर का ऑप्शन है सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता में। चलिए 67 नंबर देख लेते हैं। देखिए 67 नंबर क्वेश्चन क्या करा, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को कहा जाता है। देखिए 68 नंबर क्या करा, जेनेवा समझौता कब हुआ था? कब हुआ था? 1994 ईस्वी में हुआ था। देखिए 69 नंबर क्वेश्चन क्या करा, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन क्या करा, देख लीजिए 70 नंबर क्या करा, साम्यवादी शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी का शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। देखिए 71 नंबर क्या करा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने की? किसने की? आपका राइट आंसर का ऑप्शन है ए हो हयूम। देखिए 72 नंबर क्वेश्चन क्या करा, देख लेते 72 नंबर क्वेश्चन क्या करा, देखिए 72 नंबर क्या करा, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवंबर 1917 ईस्वी में। देखिए 73 नंबर क्वेश्चन क्या करा, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था। देख लीजिए 74 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन क्या करा, देख लीजिए 74 नंबर, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको CSO के नाम से जाना जाता है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देख लीजिए 75 नंबर क्वेश्चन क्या करा, तीन कठिया प्राणी लागू हुआ था? किस पर लागू हुआ था? तो किसानों पर लागू हुआ था। देखिए 76 नंबर क्वेश्चन क्या करा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की?
किसने की थी? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन है M.N. राय ने। देखिए 77 नंबर क्वेश्चन क्या करा, पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया? किस वर्ष किया गया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1786 ईस्वी में किया गया था। 78 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। देखिए 79 नंबर क्या करा, भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? क्या है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है कृषि है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 80 नंबर क्या करा, सिंदरी कहाँ स्थित है? सिंदरी कहाँ स्थित है? तो झारखंड में स्थित है। तो आपका एग्जाम में 80 क्वेश्चन टोटल रहेगा, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। तो आप लोग सही से आंसर दे दीजिएगा। वीडियो में इतने से जानकारी था, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।